राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आशा करती हूँ आप लोगों का दिवाली का उत्सव बहुत अच्छी तरीके से बीता होगा। हर बार बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि जो दिवाली होती है, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। गोवर्धन पूजा जो होती है वो प्रतिपदा पे होती है और हमेशा तिथि को देखकर ही पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। लेकिन इस बार प्रतिपदा तिथि दिवाली के अगले दिन सुबह से लेकर शाम तक कहीं पड़ ही नहीं रही है। प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 14 नवंबर को सुबह 4:18 पे हो रहा है। 14 नवंबर को सूर्य उदय का जो टाइम है वो 4:22 पे, अर्थात सूर्य उदय के साथ ही प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और जिस तिथि में सूर्य उदय के साथ प्रतिपदा तिथि का जब प्रारंभ होता है तो वही तिथि मान्य होती है, अर्थात गोवर्धन पूजा जो होगी वो 14 नवंबर की बनाई जाएगी इस साल। ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि दिवाली के अगले दिन हम पूजा करते थे। हम पूजा दिवाली के अगले दिन करते थे क्योंकि अमावस्या के बाद प्रतिपदा आती थी। लेकिन आज अमावस्या खत्म ही जब 2-2:30 बजे हो रही है तो फिर प्रतिपदा प्रारंभ कैसे होगी? सूर्य उदय के साथ प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 14 तारीख को ही हो रहा है। आज पूरे दिन अमावस्या है। आज के दिन पितरों के लिए स्नान, पितरों के लिए दान, पितरों के लिए खीर इत्यादि आप सब बना सकते हो। लेकिन गोवर्धन की जो पूजा अर्चना वंदना होगी श्री धाम वृंदावन में, बांके बिहारी जी के मंदिर में, गोवर्धन पर्वत पर, वो गोवर्धन की जो पूजा होगी वो पूजा होगी आपकी 14 नवंबर की। आप लोगों को पता है कि गोवर्धन को अन्नकूट भी बोला जाता है। गोवर्धन पे भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। गोवर्धन पे गोबर से, गाय के गोबर से, अगर गाय को गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फटेवर किसी का भी गोबर मिल जाए, भैंस का गोबर मिल जाए तो भैंस के गोबर से एक जमीन पर आकृति बनाई जाती है। घर के बाहर बना सकते हैं, घर के अंदर आंगन में बना सकते हैं, या फिर घर के मुख्य द्वार पे भी बना सकते हैं। एक आकृति बनाई जाती है गोवर्धन महाराज की, उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है, उनको कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। उसके बाद उनकी परिक्रमा होती है। कहते हैं जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने में असमर्थ है, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा 21 कोस की परिक्रमा है, जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने में असमर्थ है, अगर वो गोवर्धन वाले दिन साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि गोवर्धन की अगर आप 7 परिक्रमा कर लेते हो तो आपको गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो गोवर्धन परिक्रमा की पर्वत की परिक्रमा करने का फल जो आपको प्राप्त होएगा वो गोवर्धन पूजा पे हो सकता है। इस दिन विश्वकर्मा डे भी बनाया जाता है, अर्थात अपने अस्त्र शस्त्र मकानों की पूजा इत्यादि का भी प्रावधान है। जो भी आपकी जीविका के साधन है प्रतिपदा पे वो भी बनाया जाता है, उसकी पूजा का प्रावधान है। आप लोगों को पता है गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण जी ने कितनी सुंदर लीला करी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण जी छोटे थे तब 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पे उठा के रखा था। सोचिए हमारे पर ब्रह्म परमात्मा में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। 7 वर्ष के बालक ने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था। लीला कुछ भगवान ने इस प्रकार की थी, लीला कुछ इस प्रकार की थी। एक बार भगवान जी छोटे से थे और यशोदा मैया की किचन में चले जाते हैं। यशोदा मैया के रसोई घर में जाते ही यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया भूख लगी है, मोह को कुछ खाने को दो। तो मैया कहती है लाला आज मोह से बात मत करियो, तू आज घर में जय जय मैया होगी, तू बाहर जा, बाहर जा। अब लाला उदास मन से बाहर आ जाते हैं। फिर वो किसी गोपी के घर पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे खाने को दो, मुझे भूख लग रही है। गोपी कहती है लाला आज जय जय मैया होगी। वो एक गोपी के घर पे जाते हैं, दूसरी गोपी के घर पे जाते हैं, तीसरी गोपी के घर पे जाते हैं, सबके घर पे यही सुनते हैं। अब तो लाला उदास होके अपने नंद भवन में वापस आ जाते हैं। नंद भवन में जब वापस आते हैं तो नंद बाबा की गोदी में बैठ के पूछते हैं, नंद बाबा ये जय जय मैया क्या होती है? नंद बाबा प्यार से उनसे बोलते हैं, बेटा कि आज के दिन हम लोग इंद्र जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। इंद्रदेव जी जब वर्षा अच्छी करेंगे तो फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो सारे ब्रजवासियों को आनंद आएगा, उनको भरपेट भोजन मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, बाबा अगर आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है तो मैं आपको एक देवता बताता हूँ। इंद्र का तो काम वर्षा करना है और उसका कर्म है, जो उसके कर्म है वो अपने कर्म से नहीं हट सकता है। भगवान को ये, नंद बाबा को ये बात समझ में आ जाती है। नंद बाबा श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि लाला तेरी नजर में कोई देवता है? तो लाला कहते हैं कि हाँ मेरी नजर में प्रत्यक्ष देव है, मैं आपको उस देवता के दर्शन कराने लेके जाऊंगा। नंद बाबा पूरे वृंदावन में ढोल पिटवा देते हैं कि आज की जो पूजा अर्चना वंदना होएगी वो हम भगवान श्री कृष्ण, वो हम लाला के साथ जाके
गोवर्धन पर्वत पे करेंगे। सभी लोग जोरों शोरों से तैयारी करते हैं। नंद बाबा पूछते हैं कि तेरे देवता खाते क्या है, तो कहते हैं जो मेरे देवता वही खाते हैं जिस चीज का भोग आप इंद्र को लगा रहे थे। जो भी आपने बनाया है सारी सामग्री ले लीजिए और चलिए मैं आपको अपने देवता के दर्शन कराता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पे पहुंचते हैं और गोवर्धन पर्वत को पहले स्नान कराने के लिए कहते हैं कि लाला इसकी पूजा अर्चना वंदना बता। भगवान जी कहते हैं कि सबसे पहले इनको स्नान कराना है। वो कहते हैं कैसे स्नान कराना है, कि भगवान जी कहते हैं इनको स्नान कराने के लिए जल लेके आओ यमुना से और उनको स्नान कराओ। सभी ब्रजवासी जल लेके आते हैं, उनको स्नान कराते हैं। अब तो वो थक जाते हैं। मधुसूदन कहते हैं भैया तेरे देवता में इतनी, मधुसूदन जी जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के दोस्त थे वो कहते हैं कि लाला हम तो पानी ला ला के थक गए हैं, लेकिन तेरे देवता इतने बड़े हैं कि अभी तक उनकी मूंछ भी गीली नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी से एक गड्ढा खोदते हैं और सारे यमुना माता को याद करते हैं, सारे तीर्थों को याद करते हैं और वहां पे मानसी गंगा बना देते हैं। बोल लिए मानसी गंगा की जय। सभी लोग मानसी गंगा से जल लेते हैं और गोवर्धन पर्वत को स्नान कराते हैं। अब कहते हैं लाला अब क्या करें। वो कहते हैं कि अब इनको भोग लगाओ। जब उनको भोग लगाने के लिए सभी ब्रजवासी जाते हैं तो भगवान एक रूप में तो वहीं पे खड़े होते हैं, एक रूप में गोवर्धन पर्वत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को ब्रजवासी जो भी भोग लगा रहे होते हैं भगवान बड़े अच्छे से पा रहे होते हैं। तभी मधुसूदन कहता है कि लाला इस गोवर्धन का जो मधुसूदन जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी के दोस्त है, कि लाला एक बात बता कि इस गोवर्धन की जो शकल है, तेरे जो देवता है इसकी शकल तो कुछ तेरे से मिलती जुलती है। भगवान जी कहते हैं अरे वो मेरे देवता है ना, इसलिए इनकी शकल मेरे से मिलती जुलती है। फिर मधुसूदन जी कहते हैं ये तो सारा हमारा भोग खा गया, कितने दिन का भूखा है। तभी भगवान जी खुश हो जाते हैं और उसी समय पे भोग खाना बंद कर देते हैं। अब ब्रजवासी कहते हैं कि लाला अब हम क्या करें। तो भगवान जी कहते हैं कि अब आप मेरे जो गोवर्धन पर्वत है, मेरे जो देवता है उनकी परिक्रमा करो। तभी से 21 कोस की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। सभी ब्रजवासी 21 कोस की परिक्रमा करते हैं। इंद्र अपने दूत को भेजते हैं कि इस समय मेरी पूजा अर्चना वंदना नहीं हुई है, जाके देख के आओ। इंद्र के दूत देखते हैं कि सभी ब्रजवासी जो है वो गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। इंद्र को जाके बताते हैं। इंद्र अपने मेघ को भेजता है। इंद्र के पास 7 प्रकार के मेघ हैं, अपने मेघों को भेजता है। मेघ बहुत मूसलाधार बारिश करते हैं, लेकिन भगवान उस मूसलाधार बारिश से सभी ब्रजवासियों को बचा लेते हैं। अपनी कनकी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और सभी के सभी ब्रजवासी उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं। इंद्र को फिर इंद्र का अभिमान चूर होता है। इंद्र आके क्षमा याचना करता है। जब इंद्र आके क्षमा याचना करता है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, क्योंकि इंद्र ने भगवान के समीप उनके भक्तों को लाके रख दिया था। इसलिए इंद्र सुरभि गाय के साथ भगवान का अभिषेक करता है तो वहां पे तभी भगवान का नाम गोविंद पड़ता है और गोवर्धन पर एक गोविंद कुंड उत्पन्न होता है, जिससे जो आज भी जिस पानी को आप टच करोगे ना, पियोगे तो उसमें दूध जैसा स्वाद आता है। तो गोवर्धन जो पूजा है वो 14 तारीख को है और जैसे भी आपके घर पे रूल्स रेगुलेशन से पूजा हो आपको वैसे करनी है। और सिंपल तरीके से कढ़ी चावल का भोग जरूरी होता है, वरना कढ़ी चावल का भोग लगाइए, उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए। उनको आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। एक आकृति बनाइए, आकृति बना के उनके बीच में एक दीप प्रज्वलित किया जाता है, फिर उनको अच्छी तरीके से डेकोरेट भी किया जाता है। घर में जो जो आइटम बनते हैं उनसे उनको भोग लगाया जाता है। कढ़ी चावल का भोग बहुत कंपलसरी होता है। इस दिन कोई 56 प्रकार का भोग भी बनाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप में इतनी कैपेसिटी है तो आप 56 प्रकार का भोग भी बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।